हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो और आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं और आलोचना दोनों हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान, ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, लघु संविधान, तो किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। अगला प्रश्न देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है? इस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ठीक है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो किसके द्वारा कहा गया है? आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइवर जेनिंग्स। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? तो कहां से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण। अब चर्चा करते हैं थोड़ा भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, ठीक है, विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताओं में देखो, सबसे पहला क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखो, विश्व में 2 तरह के संविधान है, ठीक है, एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित। ठीक है, अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। यदि आप लिखित संविधान देखते हैं जैसे अमेरिका का संविधान है, तो क्या है? लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। ठीक है, तो 1949 में बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 से लागू हो चुका है। ठीक है, हुआ है मतलब 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। कुछ अनुच्छेद 1949 में भी लागू हुए थे, हम पहले पिछली क्लासों में इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखो, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब कई सारे देशों के संविधान से इसमें चीजें ली गई हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं अलग अलग जो प्रावधान है अलग अलग देश से लिए गए हैं। अगला देखो, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है। ठीक है, मतलब जहां पर नम्यता और अनम्यता, मतलब किस तरह से जो कठोर संविधान या अनम्य संविधान होता है उसमें क्या होता है, जो संशोधन है उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जो आसान प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाएगा? नम्य, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। तो भारतीय संविधान में न ही कोई कठोर प्रावधान है, न ही कोई आसान व्यवस्था। ठीक है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। अगला देखो, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। जो भारतीय संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। ठीक है, मतलब 2 सरकारें हैं, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। लेकिन इसमें जो कुछ चीजें जैसे सशक्त केंद्र, एक सशक्त केंद्र, ठीक है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, ये सब क्या है? एकात्मकता की भी इसमें विशेषता है। ठीक है, तो एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था ये इसमें करता है। ठीक है, अगला देखो, सरकार का संसदीय स्वरूप, आप सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संसदीय तंत्र है उसको अपनाया गया, जो कि ब्रिटेन के संविधान का है। ठीक है, संसदीय तंत्र यहाँ पर अपनाया गया है। अगला देखो, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, मतलब संसदीय संप्रभुता ये अपने आप में सर्वोच्च है, लेकिन न्यायालय भी सर्वोच्च है। ठीक है, मतलब ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायिक व्यवस्था है, ये किसी भी जो संसद का कानून है उस पर संशोधन करने की क्षमता रखती है, तो वहीं जो संसद है वो संविधान के बड़े से बड़े भाग को क्या संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने आप में क्या है? सर्वोच्च है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, अगला क्या है? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है और एकीकृत है। ठीक है, जहां एकीकृत मतलब क्या है? शीर्ष पर क्या है? न्यायपालिका है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, मौलिक अधिकार, इनका समावेश हमें मिलता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भारतीय संविधान में मिलता है।
मौलिक कर्तव्यों का समावेश इसमें मिलता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ये करता है, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है किसी विशेष धर्म को भारतीय संविधान मान्यता नहीं देता है, मतलब यहाँ पर क्या है, सभी धर्म क्या है, एक समान है। अगला देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको आप लोग अलग कर लीजिएगा इसे, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो भारतीय संविधान है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसमें अपनाया गया, ठीक है। और न्यूनतम जो आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष पूरी करते ही कोई भी संविधान मतलब कोई भी वोट यानी कि मतदान कर सकता है, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है, 1989 में जो ये एज है इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अगला देखो एकल नागरिकता, हालांकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, ठीक है, यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, लेकिन जो नागरिकता है केवल एकल नागरिकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्य की नागरिकता अलग है, केंद्र की अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल एक नागरिकता, और कौन सी है, भारतीय, ठीक है। कौन सी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला देखो भारतीय संविधान विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपातकालीन प्रावधान भी है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और जो वित्तीय आपातकाल है, तीनों की परिस्थितियों के लिए इसमें व्यवस्थाएं दी गई, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है, और साथ ही जो सहकारी समितियां उनकी उनकी उनको भी संवैधानिक दर्जा और संरक्षण भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। ये 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये आपने ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार आप जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन ये दोनों क्या है, त्रिस्तरीय सरकार से संबंधित है। अब यदि आलोचना की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं देखो आलोचक भी होते ही हैं, ठीक है। तो आलोचनाएं, सबसे पहली जो आलोचना है उधार का संविधान, क्यों इसको ऐसा कहा गया है। हालांकि देखो ये तर्कहीन है, क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान एक पूर्ण दस्तावेज है एक तरह से, क्यों, क्योंकि इसमें सारी ऐसी चीजें जो मतलब बहुत आगे तक की सोच कर संविधान बनाया गया। ऐसा नहीं कि तुरंत डिसीजन ले लिया, 2-4 पन्नों का लिख के रख दिया, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान को काफी सोच समझ कर बनाया गया। इसलिए देखो जिस देश में जो चीज अच्छी लगी, जो व्यवस्था अच्छी लगी, उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। कई सारे देशों से इसमें अलग अलग चीजें ली गई हैं। तो उधार का संविधान, ये पहली इसकी आलोचना होती है। दूसरा देखो, दूसरी इसकी आलोचना ये भी होती है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, मतलब कई सारे प्रावधान वहां से लिए गए, ठीक है। अगला देखो तीसरी जो इसकी आलोचना होती है वो है गांधीवाद से दूर संविधान। ये आलोचना क्यों होती है, जो आलोचक है उनका ये मानना है कि इसमें जो भारतीय संविधान है इसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायतों के आधार पर ही निर्मित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको गांधीवाद से दूर संविधान बताया गया है। इसके अलावा देखो गैर भारतीय अथवा भारतीयता का विरोधी, मतलब जो आलोचक हैं उनका मानना ये है कि यदि इसमें भारत की कुछ चीजें है ही नहीं, मतलब सारी चीजें यदि विदेश से ली गई हैं, दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, तो उनमें भारतीयता नहीं हो सकती है, ठीक है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। अगली जो इसकी आलोचना देखो, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया, और आइवर जेनिंग्स ने इसको, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग कहा है। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो जब भारतीय संविधान बना तो कहीं ना कहीं उसमें जो योगदान रहा वो मुख्यतः वकीलों का योगदान ज्यादा रहा था, ठीक है। मतलब जिनके द्वारा क्योंकि अब जिन्हें कानूनी नॉलेज होगा, जिन्हें कानून का नॉलेज होगा, वही उस चीज में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी इसको लोगों का, जो आलोचक है उनका ये मानना है कि ये एक जटिल दस्तावेज है जो मतलब सामान्यतः हर किसी को समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहकर भी लोग आलोचना करते हैं। और जो अंतिम इसकी आलोचना का आधार है वो है महाकाय आकार। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो महाकाल आकार तो है ही इसका। उसका कारण ये है कि इसमें सारे देशों से, मतलब कई सारे देशों से इसमें ऐसी चीजें ली गई हैं जो यहाँ पर जरूरत हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया देखो भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसकी आलोचना के आधार। अगली क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान, थोड़ा मोटा मोटा उसमें देखेंगे हम प्रमुख भाग, ठीक है। इसके अलावा देखो अनुसूचियां और
उस इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आप लोगों को उसको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आप लोग इसमें देख सकते हैं नीचे आप लोगों के लिए यदि टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, नीचे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नाम मात्र शुल्क के साथ आपको मासिक जो प्रैक्टिस सेट है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।